नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक जिम्मेदार पिता, एक जिम्मेदार अभिभावक अपने बच्चों को स्थापित करने के लिए क्या कुछ नहीं करता, हर जतन करता है, हर कष्ट सहता है। और यही जतन, यही कष्ट एक वक्त में यदि बच्चा संस्कारित हो तो उस बच्चे का भविष्य बना दिया करता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाए, एक मुकाम पर पहुंच जाए और मुकाम पर पहुंचने के बाद अपने पिता, अपने अभिभावक को भी भूल जाए, तो सोचिए कि उस पिता, उस अभिभावक के दिल पर क्या गुजरती होगी। हिंदू मैथोलॉजी में तो वैसे भी बच्चों के संस्कारों को बेहद महत्वपूर्ण, अहम माना गया है। कहा जाता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा और भले ही ऐश्वर्य कम हो ना हो तो भी संस्कार दीजिए, और संस्कार ही सब कुछ हुआ करते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब पिता, अभिभावक इस दुनिया से विदा हो जाता है तो उस पिता, उस अभिभावक के स्मरण में जब पितृपक्ष आते हैं तब उनका पुण्य स्मरण स्मरण किया जाता है। जब ये जो संस्कार होते हैं, जो कर्मकांड का जिसे कहा जाता है कि मृत्यु के बाद यदि शमशान में दीपक बच्चे लगाते हैं, बेटा लगाता है, पुत्र लगाता है, या जो भी उस अभिभावक का ऋणी है उसके द्वारा ये कृत्य किया जाता है, ये बच्चे ना हो तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग हो चली है। संदर्भ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 दिसंबर 1980 को इस पार्टी का उदय हुआ था, और ये पार्टी ना मालूम कितने लोगों ने इसको अपने खून पसीने से सींचा है। एक पिता, एक अभिभावक की भूमिका निभाई है। आज भारतीय जनता पार्टी का 25वां स्थापना दिवस भोपाल में भी जमकर जोर शोर से मनाया गया। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक जलसे का आयोजन किया, और जलसे के आयोजन का लाइव टेलीकास्ट मध्य प्रदेश में हुआ, यूट्यूब के जरिए और चैनलों पे भी वो जाता रहा, देखा गया। और यूट्यूब पर वो पूरा का पूरा आयोजन उपलब्ध है। 35 मिनट से कुछ ज्यादा वक्त, 35 मिनट 5 सेकंड का पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर हुआ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उसमें उपस्थित रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें उपस्थित रहे, और बड़े नेता, कई सारे नेता उसमें मौजूद रहे। और उन नेताओं की मौजूदगी में वहां जो दृश्य बना, जो दृश्य देखा गया, उसने निश्चित तौर पर उन अभिभावकों, उन पितातुल्य लोगों को बहुत दुख पहुंचाया। कहीं ना कहीं उनकी कुछ की आंखें भी नम हुई होंगी वो पूरा का पूरा दृश्य देखकर। और जो बेबाकी से राय प्रकट करते हैं वे तो खुलेआम बोलते हैं कि अब वो बीजेपी नहीं है, अटल आडवाणी की भाजपा नहीं है, ये तो अब मोदी और शाह की बीजेपी है। निश्चित अब बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस नहीं है। सबको मालूम है क्या कुछ हो गया है, क्या क्या उसमें परिवर्तन आए हैं और परिवर्तन कैसे आए हैं। बड़ा विस्मय होता है देख के, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को 2 सीटों से आज 303 सीटों तक पहुंचाने में जो महती भूमिका अदा की है, जिन्होंने दिन रात एक किया है, पसीना बहाया है, खून बहाया है, अपना तन मन धन निछावर किया है, तो जब ऐसे दृश्य दिखते हैं तो निश्चित तौर पर पीड़ा तो होती ही होती है। मैं आपको बताता हूं कि आज जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने स्थापना दिवस मनाया, बीजेपी का स्थापना दिवस तो पूरे देश में ही मनाया गया, हर तरफ इसकी धूम थी। चुनावी बेला है, लोकसभा चुनाव है, हैट्रिक करना है, 400 पार पहुंचना है, अपनी दम पर 370 या 370 के पार पहुंचना है। तो इसका जो कार्यक्रम पूरे जोर शोर से होना था वो हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ। मध्य प्रदेश में बूथ स्तर तक 67,000 से ज्यादा बूथ स्तरों तक इस आयोजन को दिखाया गया, पहुंचाया गया। और बड़ी तादाद में आज कांग्रेस के जो लोग हैं उनको बीजेपी में लाने का काम भी हो रहा है, चल रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने तो दावा किया है कि मध्य प्रदेश में आज ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड बनने वाला है। हर बूथ पर
कांग्रेसियों को लाया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 370 वोट हर मतदान केंद्र पर बढ़ाने का लक्ष्य दिया है, उसी के अनुरूप नए लोगों को जोड़ना है, नए वोटरों को जोड़ना है। और उस वोटरों को जोड़ने की जो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के तहत जो वीडी शर्मा है मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने दोहराया कि लाइए नए लोगों को, जोड़िए नए लोगों को, और कांग्रेस को जोड़ने की बात भी उन्होंने मंच से कही। लेकिन खास बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में जब हुई थी, तो उसके संस्थापकों में जो शुमार मुख्य लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी के लिए या जनसंघ के लिए क्या कुछ उन्होंने नहीं किया। लाल कृष्ण आडवाणी, जो जनसंघ के लिए और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के जो संस्थापकों में शुमार हैं, वो पूरा का पूरा उनका दौर, वो संघर्ष देश ने देखा है, पार्टी के लोगों ने देखा है। तो आज जब भोपाल में आयोजन हुआ प्रदेश मुख्यालय पर, बैकड्रॉप जो लगा था, उस बैकड्रॉप पर कहीं अटल बिहारी वाजपेयी नजर नहीं आए, कहीं लाल कृष्ण आडवाणी नजर नहीं आए। अब आप मेरे 4PM के दर्शक या और जो भाजपा के लोग हैं या जो अंधभक्त हैं मोदी जी के, वो तो यही कहेंगे ना कि ये तो पुरानी बात है, ये तो सब हट चुके हैं, पोस्टरों में ये नहीं रहते। याद कीजिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद जाते ही शिवराज सिंह चौहान ने क्या दर्दमया किया था कि कैसे चित्रों से गायब हो जाया करते हैं गधे के सिर से सिंह। वो तो ताजा मामला है, ताजा मसला है। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी दुनिया में नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, उनकी उम्र भी 96 हो चुकी है। अभी अभी सम्मान दिया है, भारत रत्न दिया है, इससे ज्यादा और क्या लीजिएगा? क्यों याद किया जाए मंचों से? मैं आपको बताता हूं, जब यहाँ कुल 35 मिनट का जो आयोजन हुआ, जलसा हुआ, बैकड्रॉप पे तो नहीं था। मध्य प्रदेश वो धरती है जहां बीजेपी को बीजेपी बनाने वाले जो बड़े नेता या बड़े ऐसे जो तपस्वी लोग रहे हैं, उनमें से एक थे आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी। मध्य प्रदेश की इसी धरती धार में जन्मे कुशाभाऊ ठाकरे जी साइकिल से चला करते थे। कैसे उन्होंने पार्टी को जोड़ा, जनसंघ की या संघ की प्रयोगशाला कैसे बनाया गया उस मालवा अंचल को, निमाड़ अंचल को, और पूरे प्रदेश में वो चने फुटाने खाने वाला दौर, वो बीजेपी का दफ्तर। यहां मध्य प्रदेश में जब मैं रिपोर्ट किया करता था, 1986 से शुरुआत की थी जर्नलिज्म के जीवन की, तो मुझे याद है कि पीर गेट पे जो एक कर्फ्यू वाली देवी का मंदिर है, वहां एक छोटा सा दफ्तर होता था भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश कार्यालय, कुछ ही कमरे, उसमें बैठे हुए लोग। अब तो लगदक है, हजारों करोड़ के चंदे मिल रहे हैं, कॉरपोरेट कल्चर वाली शैली है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े तमाम ऐसी लगदक है कि अब इसीलिए तो कहा जाता है कि पार्टी विद द डिफरेंस नहीं रही बीजेपी। हम लौटते हैं, ये सब तो बात की बातें हैं। अब वक्त बदलता है, आपके पास ऐश्वर्य आता है, आपके पास निरंतर सत्ता होती है, तो उसके कुछ गुणों के साथ जो और भी गुण आने चाहिए, जिसे अवगुण भी कहते हैं, तो वो भी आते हैं। मैं अवगुण कहकर अपमानित नहीं करना चाहूंगा, ये तो फैसला वो लोग करें जो चने फुटाने खाकर जीने वाले लोग, साइकिल पर चलकर इस पार्टी को गढ़ने वाले लोग हैं। भी मध्य प्रदेश में कई ऐसे लोग जो वक्त वक्त पर नसीहतें देते हैं, लेकिन सुनता कौन है? अब वो हो गए हैं, वे धर दिए गए हैं कोने में, शोभा की सुपारी हैं वे लोग। उन्हें मार्गदर्शक मंडल में कुछ को भेज दिया गया है जो लोग हैं। तो आज जब यहाँ मध्य प्रदेश बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया, और जब प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष करीब 12 मिनट में बोले, और 12 मिनट में उन्होंने 30 बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता 30 बार स्मरण किया। 30 बार, 12 मिनट में 30 बार उन्होंने सब कुछ गाया कि क्या कुछ कर डाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीते 10 सालों में, कैसी काया पलट की है, कैसे पार्टी को गढ़ा है, कैसे बढ़ा है पार्टी। आज जो खड़ी है यहां 303 पर, भाव उनका यही था। पूरे के पूरे भाषण का सार आप देखिएगा, यूट्यूब पर मौजूद है, चले जाइए मध्य प्रदेश बीजेपी के स्थापना दिवस को, आज आप देखिएगा। जो बीजेपी के भी लोग हैं वो देखें, संघ के लोग देखें, तो जरूर होगा आपको भी। जो इसमें मैंने देखा, मैंने कुछ नेताओं से भी बात की जो पुराने लीडरान हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बनाया है, जिन्होंने 2 से 303 सीटों तक बीजेपी को पहुंचाया है। तो एक तो बात हुई
वी.डी. शर्मा जी की, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कभी दौर एक था जब शुरू भाषण होता था अटल आडवाणी जी से होता था और खत्म भी होता था तो अटल आडवाणी जी से होता था। ठीक है, रोज रोज नाम ना लीजिए। अभी तो जो कुछ है मोदी जी हैं। भारत में तो सिक्का चल रहा है श्री नरेंद्र मोदी साहब का, और दुनिया में भी उनकी धाक है। विश्व के गुरु, विश्व के नेता, भारत को विश्व गुरु बनाने वाले नेता भी हो गए। लेकिन स्थापना दिवस के मौके पर उन लोगों का नाम तो लिया ही जा सकता, उनके चित्र भी लगाए जा सकते हैं। बात हुई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, बात हुई निश्चित तौर पर। अगर जनसंघ की स्थापना करने वाले लोग हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हुई, उनको स्मरण किया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो विष्णु दत्त शर्मा जी ने एक बार बल्कि उन्होंने एक बार स्मरण किया, सिर्फ एक बार पूरे भाषण में। उन्होंने 2 बार अमित शाह के गुणगान किए। उन्होंने बताया कि बीजेपी को जो तत्कालीन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी, उन्होंने कैसे पार्टी को गढ़ा, कैसे बढ़ा। जेपी नड्डा जी का भी 2 बार नाम लिया। मोदी जी के तो 30 बार उन्होंने स्मरण किया, मोदी जी प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री जी। तो बात तो उठेगी, सवाल तो कहीं हो ही जाते हैं। और खुद उनके दल के लोग जो मध्य प्रदेश में जिन्होंने उस दौर को जिया है जब कुशाभाऊ ठाकरे जी एक छोटे से कमरे में बीजेपी के रहा करते थे और बड़ी सादगी पसंद। अब तो सब बदल गया, काहे की सादगी, कौन सी सादगी, सत्ता हमें मिली है भाई, सत्ता हमारे पास है, हम सशक्त हैं, हम बलशाली हैं। तो वो भाव तो आएगा ही आएगा। होंगे पुराने लोग, अब वो मार्गदर्शन मंडल के लोग हैं, अब तो कांग्रेस ही आ गए हैं। कितनी बड़ी तादाद में ज्वाइनिंग हो रही है, 20-22 हजार लोग तो अभी 4-5 दिन पहले तक ज्वाइन हो चुके हैं। कितने अलग अलग लोग आए हैं। अब ना तो वो संत पुरुष कैलाश जोशी जी बचते हैं, हुई तो होती है उनकी बात, उनके बेटे साहब खटखटा रहे हैं दरवाजा बार बार, उन्हें नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो कांग्रेस में चले गए थे। माफी भी उन्होंने कहीं जताई, बतलाई, लेकिन उनके बारे में विचार नहीं हुआ कि वे, यदि उन्होंने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर आ रहा है, लेकिन भूले होंगे या भूल गए तो हम भी आपको भूल गए, ऐसे भाव हैं। इसकी पीड़ा भी कई नेताओं को, जो पुराने लीडरान हैं जिन्होंने कैलाश जोशी जैसे संत पुरुष के साथ काम किया, उनकी पीड़ा थी। हम लौटते हैं, हम तो बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, मध्य प्रदेश में मनाया गया, भोपाल जो प्रदेश मुख्यालय है मनाया गया। जब वी.डी. शर्मा के बाद बारी आई मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी की। श्री मोहन यादव जी अभी दिसंबर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए हैं। उनकी पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी है। उन्होंने एक स्वयं सेवक के तौर से अपनी जिंदगी शुरू की है। और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने भी 12 मिनट से कुछ ज्यादा अपने भाषण दिया, उनका भाषण रहा और उन्होंने तमाम बातें की। और ये निकल कर आया कि उन्होंने भी, मोहन यादव जी ने भी, यदि बात सबसे ज्यादा किसी की तो 11 बार उन्होंने स्मरण किया यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। 2 बार अटल जी को उन्होंने स्मरण कर लिया। लेकिन वो जो पार्टी की स्थापना या उससे पहले की बात या उसके बाद कैसे पार्टी को खड़ा किया, ना तो वी.डी. शर्मा जी ने कोई उल्लेख किया, ना मोहन यादव जी ने उल्लेख किया। सिर्फ उन्होंने एक औपचारिकता अटल जी के नाम की, आडवाणी जी का नाम किसी ने नहीं लिया, मुरली मनोहर जोशी जी का नाम किसी ने नहीं लिया। कुशाभाऊ ठाकरे जी जो पितृपुरुष कहलाते हैं, आज भी उनके नाम को भुनाती है बीजेपी, संघ के लोग, लेकिन उनका नाम भी नहीं लिया। और ये अवसर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस का था, तो लाजमी है कि बात होगी कि भाई स्थापना दिवस मना रहे हैं। यदि इन पुरुषों का, महापुरुषों का, जिसने भारतीय जनता पार्टी को गढ़ा, बढ़ाया, मत लगाते चित्र, लेकिन उनके योगदान का तो कम से कम स्मरण कर ही सकते थे, किया ही जा सकता था। क्योंकि जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन्हें तो बहुत बार बार नहीं बताया पढ़ाया जाता, नहीं याद दिलाया जाता कि ये बीजेपी बनी कैसे है। एक दो सांसदों से शुरुआत हुई थी, खुद अटल जी और आडवाणी जी जीत कर पहुंचे थे लोकसभा में, और आज 303 कैसे पहुंची, कैसे हो गई, क्या योगदान था। लेकिन नहीं, अभी तो सिर्फ मैं और मैं की दौड़ है, मैं की होड़ है। जो कुछ किया मैंने किया, मैं खुदा, मैं तो वल्दियत को भूल जाना, ये बड़ा पीड़ा पहुंचाता है लोगों को। कि कम से कम कोई भी
जो बच्चा है वो बच्चा कम से कम वल्दियत को तो नहीं भूल सकता ना। वल्दियत तो कैसे भूल जाएगा, अपने पिता को तो स्मरण करेगा ही करेगा ना। और ये तो पितृ पुरुष या पार्टी को गढ़ने बढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन ये नए दौर की भाजपा है, ये मोदी शाह की भाजपा है। अब ये पार्टी विद द डिफरेंस नहीं है, ये अलग है। और अब तो 400 पार भी होने वाली है ये भाजपा, जो नारा गड़ा हुआ है। देखिए कितना 400 पार होगा, कैसे पार होगा। यदि आप अपने जिन्होंने दल को दल बनाया उन्हें ही भूल जाइएगा, तो मैंने कहा ना कि आत्मा भी तो होती है, वो भी तो देखती है। उसके कहीं दुआ निकलती है तो बददुआएं भी कहीं तो जाती ही जाती है। हालांकि कोई भी पिता, कोई भी जो अभिभावक है, वो लाख कष्ट सह ले, लाख दुख सह ले, उसकी आत्मा कितनी ही दुखी हो, लेकिन बच्चों को बद्दुआ दे ऐसा कम ही होता है। लेकिन ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, वो तो देखता ही देखता है। ये कहा जाता है कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, और अब तो सारा देश सब कुछ देख रहा है। ये कौन सी बीजेपी है, ये कौन सी भारतीय जनता पार्टी है, बार बार ये बात उठ रही है, इसकी गूंज देश में हो रही है। और खुद बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले, जो संघ की पृष्ठभूमि से आए, जो आरएसएस को जिसने जिया, उसमें सीखा, एक पूरी की पूरी वहां जो एक सिखाया जाता है, आपको संस्कार दिए जाते हैं, वो लोग, और जो जनता पार्टी से बीजेपी बनाने वाले, सब दुखी हैं, द्रवित हैं। तो देखिए, ईश्वर सद्बुद्धि दे, ईश्वर कामयाबी दे, हम तो यही कहेंगे। और रण है, रण में जनता सब कुछ होती है। आप कुछ भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए, कर लीजिए, लेकिन अंतिम फैसला जनता जनार्दन देती है और जनता जनार्दन देगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने हमारे इस चैनल के ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि हर खबर आपको हमारी वक्त पर मिल सके। हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।